ये जो आज आपको मोबाइल दे रहे हैं, ये कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। नाम बताओ, इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी के नाम की योजना है। समझ में आ गई आपके? इंदिरा गांधी नाम की योजना है। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। समझ में आया तुम्हारे को? इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी की सास थी। समझ में आ रहा है? और इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता अध्यक्ष थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये जो योजना है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार, उसकी तरफ से तुम्हारे को मोबाइल की भेंट है। सब लोगों को ताली बजाने में भी जोर आ रहा है। मोबाइल में लोगे, एहसास में नहीं करोगी। कमाल करते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कमाल किया है। महंगाई हो रही है तो अशोक जी गहलोत, कांग्रेस की सरकार, ये मुख्यमंत्री तुम्हारे लिए कैंप चला रहा है। कोरोना हो रहा है तो यहाँ का एमएलए चोली फैला फैला के, भीख मांग मांग के हर पंचायत में 5-5, 6-6 बार लोगों को भूखा निशोई खाना बांट रहा है। 250-221 का चेक दे रहा है। हरिद्वार 10 बसें भेजी है, मांस भेजे हैं। गाय में महामारी आ गई तो इंजेक्शन खरीद के गाय माता को बचाने के लिए फ्री में बंटवाया है मैंने। गाय माता को बचाने के लिए आयुर्वेद का कांटा भेजा है फ्री में। आपको समझना चाहिए। अंदर आया है, तूफान आया है। सबका जांच करा के सरकारी सहायता के लिए जोर लगा रखा है। और 128 लोगों को, जिसका पूरी तरह से घर ढह गया और कोई सहारा नहीं है माथा सिर ढकने का, ऐसे 128 लोगों को 11-11 हजार रुपए मेरी तनख्वाह से दिया है। 128 लोगों को। क्योंकि आप सब मेरे लिए भगवान और मेरे माँ बाप हो, दुख में तकलीफ में आपके लिए खड़ा रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा, ये जो महंगाई का जो शब्द है, ये संविधान बना हुआ अपने देश में। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। ये महंगाई का जो काम है, ये केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को महंगाई पर राहत देनी चाहिए, संविधान में यह व्यवस्था करेगी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई पर राहत नहीं दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री चीख के थक गए, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार की तरफ से आपके लिए महंगाई राहत कैंप शुरू किए थे। कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए थे। आपको समझना चाहिए, आज जो आपका कार्यक्रम है, जल्दी आपको कैसे मिले, आपको इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़े, आपको सारी जानकारी हो। आपको एक पर्चा दिया होगा, पर्चा मिला आपको? अब आपको पर्चा पढ़ना ही नहीं आता होगा, क्या क्या सामान लाना है। महंगाई राहत कैंप में भी मैंने आपके हर कैंप में आया हूं, आपको समझाया है कि ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा। हर कैंप में आया हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप इतना से समझ लो, इस दो विधानसभा के लोगों, अब तुम दो विधानसभा के ही नहीं हो, अब तुम दो जिले के लोग हो। जिला बन गया दो जिला। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो रहा है।
जो कलेक्टर एसपी 19 विधानसभा का अफसर था, देखो तकदीर दूदू की, आज दूदू अकेली विधानसभा का अफसर है। 19 तो नंबर ही नहीं आता, आज केवल तुम्हारा अफसर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट में, जब विधानसभा में बजट पेश किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, मोदी जी राजस्थान में बहुत महंगाई हो रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, मजदूरी में उसके गृहस्थी में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, आसमान पे भाव बढ़ रहा है। लेकिन मोदी जी ने सुध लेना तो दूर रहा, उल्टा मोदी जी ने ओदी कर दी, ओदी। ये जो आज गांव में बिजली जा रही है ना, बिजली तुम्हें बताया है, हर 5-5, 7-7 घंटे बिजली जा रही है। रात में मच्छर खाए और मुझे लगे छे मैं एमएलए को ने बिजली को लाइनमैन छू, मुझे लगे छे मैं लाइनमैन की नौकरी करूं छू, पूरी रात भर फोन आओ छे। ये क्यों मच्छर खा रहे हैं? बिजली कोयले से बनती है और कोयला का जो डिपार्टमेंट है वो नरेंद्र मोदी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद जाए, हमारे पास कारखाना है बिजली बनाने का, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारखाना है राजस्थान में, लेकिन कोयला नहीं है। अब मोदी जी कोयला नहीं दे रहा है, वो क्या सोच रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहे और बिजली जाएगी तो जनता में ये कहेंगे बिजली जा रही है राज्य में, पर ये जनता अब सब ज्ञानी हो गया, जानकार हो गई, बिजली कोयला से बनती है और ये मोदी बाबू कोयला नहीं दे रहा है राजस्थान को, इसकी वजह से बिजली नहीं बन रही है। ये जनता ट्राई कर रही है, कोयला नहीं दे रहा है। कोयला नहीं देने के कारण आज राजस्थान में बिजली की समस्या है। कई ऐसी महिलाएं बैठी हैं जो बेचारी गरीब नहीं है, आज बुलाया उनको, एकल महिला को, विधवा को, हमारी बच्चियों को बुलाया जो 12वीं क्लास में पढ़ती हैं, 10वीं में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उन सबको मोबाइल देने के लिए बुलाया, मोबाइल की कार्रवाई करने के लिए बुलाया। बहुत सी ऐसी औरतें, गरीब औरतें हैं जो बेचारे झोपड़ी में रहती हैं, विधवा है, बीपीएल है। बहुत सी औरतों को आप ही गेहूं नहीं मिलता है, कई औरतें जिनको गेहूं नहीं मिलता है। और मैं गांव में जाता हूं और कहती है हमारे को गेहूं नहीं मिलता है, कहते हैं हमारे का आवास नहीं आया, मकान नहीं आया। अरे मेरी माता बहनों, आवास का काम मेरा नहीं है, पंचायतों का काम है। जब सर्वे होता है तो मैं नहीं होता हूं, सर्वे की सूची होती है तो मैं नहीं होता हूं, किसके सर्वे में मकान कितने नंबर आए मैं नहीं होता, मुझे जानकारी नहीं होती है, ये पंचायतों का काम है। लेकिन बहुत सी गरीब महिलाएं हैं, उनको गेहूं नहीं मिलता। आपको समझना पड़ेगा, ये जो गेहूं की योजना है इस देश में सोनिया गांधी लाई थी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अपने आए थे मनमोहन सिंह जी दूदू में आधार कार्ड का शुभारंभ करने के लिए, सोनिया गांधी भी आई थी। तब उस समय ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी नरेगा योजना और ये गेहूं की योजना लाए थे। लेकिन पिछले 9-9.5 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यह केंद्र सरकार की योजना है। आपको जानकारी है, 1.5 महीने तक पूरी विधानसभा के मैंने ई मित्र को फ्री किया था। 6.5 लाख रुपए मैंने मेरी तनख्वाह से दिए थे। आपके गेहूं के फार्म भरा दूं, विधवा के फार्म भरा दूं, पालनार के फार्म भरा दूं,
फार्म भरा दिए, आज भी बहुतों को गेहूं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? गेहूं इसलिए नहीं मिल रहा है कि केंद्र सरकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य सुरक्षा का गेहूं का पोर्टल बंद कर रखा है। आज ई मित्र पे फार्म भरने जाते हैं तो पोर्टल खुलता ही नहीं है, पोर्टल को दिल्ली से बंद कर रखा है। अब आप बाबूलाल नागर को कहते हो क्यों नहीं मिल रहा है? अरे बाबूलाल नागर किस कुएं में जाके पड़े? उस मोदी ने ओटी कर रखी है, पोर्टल बंद कर रखा है गेहूं का। यह आपको समझ में आना चाहिए। मुझे भी बहुत दुख होता है, कई ऐसी बेचारी महिलाएं हैं जो बीपीएल में झोंपड़ी में रहती हैं, गरीब औरतें हैं, 2 वक्त का गुजारा कैसे करती हैं, लेकिन उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। इसलिए आज आपको इस मोबाइल से ये आपको धीरे धीरे अफसर बताएंगे कौन कौन सी योजनाओं का कैसे कैसे मोबाइल से फायदा लेना है। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हम महंगाई पर जनता को सहायता देंगे, जबकि ये राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मोदी जी ने 1 रुपए की सहायता नहीं दी, तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सरकार की तरफ से 10 तरह के महंगाई राहत के कैंप शुरू किए। आपका घर का बिजली 100 यूनिट फ्री, आपके खेती का बिजली है तो 2000 यूनिट फ्री, आपके पास फ्री का सिलेंडर है तो 500 रुपए में सिलेंडर, 1160 रुपए में सिलेंडर दे रहा है केंद्र सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी केवल आपके 500 रुपए लग रहे, बाकी के पैसे मुख्यमंत्री जी उस गैस वाले को सीधा दे रहे हैं। 500 आपके लग रहा है आपको सहायता देने के। 25 लाख तक का इलाज सब तरह की बीमारियों का। मत जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, उस युद्ध अस्पताल में मत जाओ, वो लूटेगा खाएगा। सरकार से जुड़े अस्पताल में जाओगे तो आपका 1 पैसा ही नहीं लगेगा। जांच फ्री, इलाज फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाई फ्री, ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसे अस्पताल में चल जाते हो जो इलाज से जुड़ा हुआ नहीं है, अब अस्पताल वाला तुमसे पैसा मांगता है, 50 लाख रुपए तुमसे मांगता है, तुम लूटते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 25 लाख तक का इलाज तुम्हारा फ्री में तय कर रखा है। बड़े बड़े अस्पतालों में चल जाओ, 25 लाख का इलाज आपका फ्री है, 10 लाख का बीमा है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तमाम लोग जितने भी जिनको भी जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, अगर उनमें कोई मृत्यु होती है तो 10 लाख का बीमा है। इसी तरह आपकी गाय मर गई, मैंने इंजेक्शन लगाए, मैंने दवाई बांटी, फिर भी गाय मर गई, कोई एक गाय का भाषण देने वाला नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 400 लोगों को दूध विधानसभा में 40-40 हजार रुपए दिए गाय मरने के। अब 2 गायों का बीमा किया है मुख्यमंत्री ने, 2 गायों का बीमा किया है, गाय का, भैंस का। आज जो आपको समझना पड़ेगा, आपको जो पेंशन बांधी थी मैंने, अरे मैंने तो कम उम्र के लोगों को भी बांधी थी, याद आता है ना तुम्हारे को, कम उम्र के लोगों को भी बांधी थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कई विधवा बहनों को 500 रुपए मिलता था, कई 750 मिलता था,